ये गुरु रविदास जी की वाणी है। जो तुम गिरिवर तो हम मोरा, जो तुम गिरिवर तो हम मोरा, जो तुम चंगा हम भय चकोरा, जो तुम चंगा हम भय चकोरा। इस पंक्ति में गुरु रविदास जी उपदेश कर रहे हैं अपने खुद को, अपने खुद की मन की अवस्था को सामने रखकर। सच्ची भक्ति किसके जरिए करनी चाहिए और सच्चा भक्ति का मार्ग कौन सा है, प्रभु की प्राप्ति कहाँ होती है, उसका जरिया क्या है, और उसके लिए जो अपने अंदर प्रेम होना चाहिए, अपना चित्त जो है, खास करके चित्त की भूमिका ज़्यादा अहम है भक्ति मार्ग में। तो चित्त को कहाँ लगाना है, तब जाके ये भक्ति मार्ग में जो है इंसान सफल हो सकता है। तो उसके लिए उदाहरण दे रहे हैं, जो तुम गिरिवर तो हम मोरा, जो तुम चंगा हम भय चकोरा। जो हरियाली पहाड़ होते हैं ना, तो उस हरियाली पहाड़ों का और मोर का जो संबंध होता है वो बड़ा प्रेम का संबंध होता है। मोर जो होता है वो हरियाली पहाड़ों के इर्द गिर्द वो अपनी चेतना को, अपना लक्ष्य, अपना ध्यान जो है पूरी तरह से वो समर्पित करता है और उनके आनंद, उसको आनंद की अनुभूति होती है। ठीक उसी तरह जहाँ चांद है और जो चकोर है, चातक पंछी जो होता है चकोर, वो चकोर पंछी जो है चांद की तरफ पूरी लगन के साथ, पूरी अपना पूरा लक्ष्य पूरी लगन के साथ वो निहारता रहता है, देखता रहता है। बाकी उसको कोई आसपास की जो है कोई सुध नहीं रहती है, यानी कि पूरा समर्पण, पूरा प्रेम। तो ये दो उदाहरण दिए हैं। माधव तुम न तोर तो हम नहीं तोर। माधव, हे प्रभु, अगर तुमने मुझे नहीं छोड़ा तो मैं तुझे नहीं छोड़ने वाला हूं। तुम स्यु तोर कवन स्यु जोर, तुम स्यु तोर कवन स्यु जोर। अगर मैंने तेरा रिश्ता अगर तोड़ा तो मैं कहाँ अपने आप को जो है मैं कहाँ जोड़ूं। संसार में ऐसा कौन है तेरे सिवाय, संसार में तेरे सिवाय रखवाला, संभाल करने वाला, सर्वशक्तिमान, सब पर दया करने वाला, सबका पालनहार, कि जिसके पास कोई भेद नहीं है, कोई ऊंच नीच का भेद नहीं है। ऐसा कौन है कि जिससे मैं जुड़ूं। अगर तुमसे तुमस्यो तोर कवन स्यो जोर, जो तुम दिवड़ा तो हम बाती, जो तुम दिवड़ा तो हम बाती, जो तुम तीरथ तो हम जाती। दिवड़ा यानी दीपक। अगर आप हे प्रभु दीपक हो तो मैं बाती। बाती का काम होता है अपने आप की हस्ती को मिटाना, जलते रहना। दीपक जलता है, प्रकाश फैलता है, और वो जो दृश्य होता है उसमें साफ दिखाई देता है कि जो बाती होती है वो अपनी हस्ती को खत्म कर रही है, यानी कि पूरा समर्पण कर रही है। यानी कि बाती के बिना दीपक नहीं हो सकता। तो ये जो नाता है
इस तरह का नाता जो है ये प्रभु मेरा तुम्हारे से है। अगर जो तुम तीर्थ हो तो हम जाति, अगर हे प्रभु अगर तुम तीर्थ हो तो मैं तीर्थंकर हूं, यानी कि मैं तीर्थ करने वाला यात्री तीर्थंकर, कि जिन्होंने तपस्या के जरिए जो है अज्ञान रूपी अंधकार से वो प्रकाश रूपी ज्ञान की ओर चल पड़ा है। सही मायने में उसे तीर्थंकर कहा गया है। अगर तुम तीर्थ हो तो मैं तीर्थंकर हूं, यानी कि वही नाता है जो गिरिवर और मोर में है, जो नाता चांद और चकोर में है, जो नाता दीपक और बाती में है, वही नाता जो है तीर्थ और तीर्थंकर में। उसी तरह मेरा भाव हे प्रभु तुमसे है। साची प्रीत हम तुमसे जोड़ी, साची प्रीत तुमसे जोड़ी, तुमसो जोड़ी अवर संग तोरी, तुमसो जोड़ी अवर संग तोरी। साची प्रीत यानी कि जो सच्ची प्रीत है, झूठी नहीं। संसार में जो है जो प्रेम है सारा झूठा प्रेम है, क्योंकि प्रेम जो है अपने अंदर होता है और इंसान जो है उसे बाहर ढूंढता है। मालिक अपने अंदर है लेकिन इंसान उसे बाहर ढूंढता है। मालिक खुद प्रेम स्वरूप है और वो अपने अंदर है, बाहर प्रेम नहीं है। संत कबीर जी ने भी कहा है, प्रेमी ढूंढता मैं फिरूं प्रेमी मिले ना कोई, प्रेमी सो प्रेमी मिले तो विषय से अमृत होए। ये बात है। तो इसलिए सच्ची प्रीति जो है मैंने तुमसे जुड़ी है, और तुमसे जुड़ी अवर संग तोड़ी। अवर संग तोड़ी यानी कि वो पूरे समाज को उन्होंने छोड़ा नहीं, रिश्तेदारों को छोड़ा नहीं, उनके प्रति जो झूठी आसक्ति जो होती है, अटैचमेंट जो होती है, वो छोड़ दिया है। कर्तव्य को नहीं छोड़ा, लेकिन प्रीत जो है एक के साथ ही की जा सकती है। साची प्रीत हम तुमसे जोड़ी, तुमसे जोड़ अवर संग तोरी। जहाँ जहाँ जाऊं तहाँ तेरी सेवा, तुम सो ठाकुर अवर नहीं देवा। तुम्हारे भजन कटे जम फासा, भगति है त गावे रविदासा। तुम्हारे भजन से जो आंतरिक है, भजन यानी कि भजना, भजन यानी कि जुड़ना, अपने चित्त को अपने ही अंदर उस परम शक्ति के साथ जुड़ना, ये भजन है। और ऐसे भजन से है जम का फांस टूट जाएगा। तो इस तरह की भक्ति से मैं प्रभु का जो है गुणगान कर रहा हूं। जो तुम गिरिवर, जो तुम गिरिवर तो हम मोरा, जो तुम चंदा तो हम भय चकोरा। जो तुम चंदा हम भय चकोरा, जो तुम गिरिवर तो हम मोरा। जो तुम चंदा हम भय चकोरा, जो तुम चंदा हम भय चकोरा। इस तरह गुरु रविदास जी ने अपने इस अभंग वाणी में, अपनी वाणी में सच्चा भक्ति का मार्ग कौन सा है, अपने खुद को सामने रखकर अपनी मन की अवस्था उस परम शक्ति के साथ किस तरह है, वो इन पंक्तियों के जरिए समस्त मानव जाति के लिए उपदेश किया है जी। नमस्कार।